गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ईसीजी फिजियोलॉजी के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जो कि गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे आधारित है। जब गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, और निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट लीड्स होते हैं, लिम्ब लीड्स होते हैं और चेस्ट लीड होते हैं। लिम्ब लीड्स जो होते हैं उससे हम कार्डियक एक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, और चेस्ट लीड से हम हार्ट के डिफरेंट जो 4 चैम्बर हैं उनमें क्या क्या एक्टिविटी होती है उसको हम दर्शाते हैं। अब फर्स्ट जो है, जो हमारा हार्ट है उसमें 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। अब क्योंकि हमारा हार्ट डाइपोल है तो ये एक बेस्ट कंडक्टर का काम करता है, तो जब भी इसको हम गैल्वेनोमीटर से पे लगाते हैं तो वो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने एक ईसीजी ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें पी वेव है, क्यू, आर, एस, पी और यू वेव भी है। अब जो यहाँ पे पी वेव है वो एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है। जब हम कोई स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो ये आयन का एक्सचेंज होता है, जिससे कारण एट्रिया डिपोलराइज होता है। इसमें भी फर्स्ट राइट एट्रिया डिपोलराइज करता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया डिपोलराइज करता है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास करता है एबी नोड पे, तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उसको हम पीआर इंटरवल कह देते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन शुरू होता है, क्योंकि एबी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल विंडो का काम करता है। वहां से इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। वहां पे क्या है कि फर्स्ट जो डिफ्लेक्शन होता है क्यू होता है, वो निगेटिव होता है। इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि वहां फर्स्ट सेप्टम का डिपोलराइजेशन होता है, और सेप्टम का जो डिपोलराइजेशन है वो अपवर्ड है और राइट साइड है, क्योंकि हमारा मेन जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन लेफ्ट और डाउनवर्ड है, तो इसलिए हमें निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है। फिर जो आर वेव है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और लेफ्ट है, क्योंकि ये पूरा मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकल को डिपोलराइज करता है, एपेक्स को डिपोलराइज करता है, इसलिए हमें आर वेव मिलती है। फिर क्या बेस ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, जो कि अपोजिट ऑफ आवर मेन वेक्टर है, इसलिए हमें जो एस वेव है वो निगेटिव डायरेक्शन में मिलता है। इसके बाद एक प्लेटिव फेज आता है जिसे बेसलाइन कहते हैं, ये हमारा प्लेटिव फेज है। उसके बाद जो डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल का है वो बहुत स्लो होता है, और उसका डायरेक्शन क्योंकि डिपोलराइजेशन डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डिपोलराइजेशन निगेटिव डिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट पॉजिटिव हो जाता है। अब उसके बाद है यू वेव। नॉर्मली ईसीजी में यू वेव नहीं मिलती है, लेकिन अगर यू वेव मिलती है तो वो हाइपोकैलेमिया में मिलती है, जो कि पेपरी मसल का डिपोलराइजेशन होता है। अब करंट ऑफ इंजरी जो है हम उसको ये टीपी को यहाँ पे हम इसको आइसोलेटिव पॉइंट कहते हैं, इस आइसोलेटिव पॉइंट। अब यहाँ एक बात जानने के लिए है कि अगर एट्रिया का डिपोलराइजेशन है तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहाँ है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में होता है, जो कि क्यूआरएस के पीछे छिप जाता है, राइट। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट मैं नोट देना चाहूंगा कि अगर कोई ईसीजी ग्राफ है आपको मिलता है तो आप कैसे कहोगे कि ये ईसीजी ग्राफ सही लिया गया है, कोई बिना एब्नॉर्मलिटी नहीं है इसमें। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर लीड्स की पोजीशन सही आपको चेक करनी हो तो आप पहले आप एवीआर लीड्स को देखेंगे। एवीआर में सारे नेगेटिव डिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब अपोजिट मिरर इमेज होते हैं
नॉर्मल लीड के उसमें, तो इसमें आप सारे जो रिफ्लेक्शन है जो आप नॉर्मल लीड से देखते हैं उसका अपोजिट इमेज फॉर्म होती है। तो अगर पी वेव इसमें इन्वर्टेड मिलती है तो आपको कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप लीड की पोजीशन इनकरेक्ट प्लेस्ड हो, और या हो सकता है कि पेशेंट डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जिसका हार्ट राइट साइड में शिफ्ट हो। थैंक यू।